कबीरधाम जिले में कोरोना की रफ्तार अब धीमी होती जा रही है। यही कारण है कि जिला प्रशासन वैक्सीनेशन को लेकर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। फिलहाल हम इस वक्त मौजूद हैं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां लोग टीकाकरण कराने के लिए पहुंच रहे हैं। बाकायदा आप देख सकते हैं 18 वर्ष के जो आयु जो पूरा कर चुके हैं उन लोग जो टीकाकरण कराने के लिए आए हुए हैं, और बाकायदा इस तरफ जो 45 पार के लोग हैं वो टीकाकरण कराने के लिए आए हुए हैं। तो कहीं न कहीं लोगों में टीकाकरण कराने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ 18 प्लस के युवा साथी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि टीकाकरण क्यों ज़रूरी है। ये बताइए, टीकाकरण आपने कराने आए हैं, कितना महत्वपूर्ण है आज के जीवन में टीकाकरण कराना कोविड-19 का? जो टीकाकरण किया जा रहा है वो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कोरोना महामारी की इस लड़ाई में हम सब की जिम्मेदारी है कि वैक्सीन, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वैक्सीन लगवाना। इसी के लिए आज मैं अपना जो सेकंड डोज है आज मैंने लगवाया है, और सभी से निवेदन है कि किसी के भ्रामक जानकारी में ना है, वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन बहुत सुरक्षित है, लाभकारी है। तो युवा साथी का कहना यही है, एक संदेश है, अगर कोरोना की जंग में अगर जीतना चाहे तो कोरोना टीकाकरण लगाना अति आवश्यक है। हमारे साथ एक युवक और है, उसमें भी कोरोना टीका कराने के लिए केंद्र में पहुंचे हुए हैं। भाई साहब, आपने टीकाकरण कराया है, कैसा लग रहा है आपको? टीकाकरण लगाने के बाद सुरक्षित टाइप लग रहा है, और सभी से निवेदन है किसी के भ्रमण में नहीं आए, अपना घर से निकल के टीकाकरण करवाएं। पहले तो हम भी पहला डोज लगवा चुके थे, आज दूसरा लगवाने आए हैं। तो ये भाई साहब जो है दूसरा डोज लगवाने के लिए आए हुए हैं। कुछ दिन पहले पहला डोज लगवा चुके हैं, अब बिल्कुल ये जो है सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ 45 के उम्र जो है पार कर चुके हैं वो साथी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि टीकाकरण लोगों के लिए कितना फ़ायदा है। ज़िले की मैं बात करूं तो ज़िले में लाखों लोग कोरोना का टीका लगाकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और खुले आसमान के नीचे पहले की तरह बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे साथ 45 प्लस के लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि टीकाकरण कितना लोगों के लिए लाभदायक है। टीकाकरण जो है हमारे देश के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है, और सरकार जो हमारे लिए जो प्रोत्साहन दे रहा है जीवन से जूझने कोरोना के लड़ाई के लिए, उसे हमें साथ देना जरूरी है। और जितना भी मेरे जनता है उनसे मैं सहयोग करता हूँ, चाहता हूँ कि आप लोग बिना डर के, भय के, बिना भ्रम के आप लोग खुले जो है अस्पताल में आइए और कोरोना को लगवाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बढ़िया। तो ये भाई साहब का कहना है कि टीकाकरण कराने से जीवन सफल होगा। ये बिल्कुल सही कहना है। अगर कोरोना की जंग लड़ना है तो कोविड-19 वैक्सीन का हथियार ज़रूरी है, तभी आप देश में सुरक्षित रह पाएंगे। हमारे साथ भाई साहब एक और हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि भाई साहब ये बताइए, जैसे आपने टीकाकरण कराने पहुँचे हैं, सरकार की ये जो योजना है मुफ्त में टीकाकरण लगाया जा रहा है, कितना बेहतर योजना है? ये बहुत अच्छा है। ये हमारे देश और प्लस जनता सब के लिए ज़्यादा बेटर है। अब सब जनता लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप खुलकर दिलेरी से टीकाकरण करवाएं। हमारे साथ महिला है, महिला भी वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंची हुई है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि माता जी, आप महिला हैं, अधिकतर जो है महिलाओं में ये भय बना हुआ है वैक्सीनेशन को लेकर, टीकाकरण को लेकर, तो आपने टीकाकरण किए, लगाए? हाँ, लगाए, दूसरा डोज हो गया, कोई डर वाली बात नहीं है, आके सब कोई लगवाओ टीका। तो दूसरे महिला को आप क्या संदेश देना चाहती हो? सब आके लगवाओ, कोई डर वाली बात नहीं है बहनी हो। तो महिला का महिला की एक जो संदेश है वो बेहतरीन संदेश है। यहाँ की जो महिलाएं हैं या जो पुरुष है, कुछ लोग वैक्सीनेशन को लेकर, टीकाकरण को लेकर डरे हुए हैं, भय बने हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टीकाकरण कराएंगे तभी आप देश में बेहतरीन सुरक्षित रह पाएंगे। न्यूज़ 24 आपसे यही अपील करती है कि आप भी घर से निकलिए, टीकाकरण केंद्र पहुंचिए और टीका अवश्य लगाएं। जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मंडल हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि ज़िले में वैक्सीन और वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। सर, न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर, मैं ये कह रहा था कि कुछ दिन पहले कोरोना का काल लोगों के सर पर मंडरा रहे थे, और स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि लोगों को कोविड-19 का टीका
लगाना कितनी बड़ी चुनौती थी? ये बहुत ही बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से जब द्वितीय लहर के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम अपने कम्युनिटी में, जन समुदाय में कम से कम 70% लोगों को टीकाकरण से सुरक्षित रखें ताकि आने वाली लहर ना आ सके। एक सवाल और है, जो अभी तक जो ज़िले में वैक्सीनेशन को लेकर अगर अपन हम बात करें तो 45 पार या 18 प्लस की अगर हम बात करें तो अब तक के 45 प्लस के ऊपर के कितने लोगों को जो है टीकाकरण किया जा चुका है? वर्तमान में कबीरधाम जिले में 45 प्लस से ऊपर के लोगों को टीकाकरण का कार्य नियमित रूप से चालू है और अब तक हम लोगों को 1,86,760 के विरुद्ध में हम लोगों ने 1,17,731 टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने 18 से 44 वर्ष की उम्र के ग्रुप में हम लोगों ने अब तक 19,959 लोगों को टीकाकृत किया जा चुका है। तो ये थे सिमोचा साहब, इनका कहना है कि 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को टीकाकरण कर चुके हैं। और फिलहाल अभी हमसे सिमोचा साहब से एक और जानकारी चाहिए थी कि कुल जिले में 18 प्लस के कितने लोगों को टीकाकरण किया जाना है। सर अभी तक 18 लोगों को कितने लोगों को करना है? कबीरधाम जिले में मुख्य रूप से हम लोग को 5,79,000 के आसपास 18 से 44 वर्ग के लोगों को और हमारे 45 प्लस एज ग्रुप में हमारे कुल 1,86,000 लोगों में से हम लोगों को लक्ष्य दिया गया है। हमारे साथ जिला पंचायत सीओ विजय दयाराम जी मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि कबीरधाम जिले में किस ढंग से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सर न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप वैक्सीन के प्रभारी भी हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है सरकार की ओर से, तो अभी फ़िलहाल वैक्सीन को लेकर किस ढंग से आपने प्लानिंग किए थे जो बेहतर तरीके से ज़िले में संचालित हो रहा है? सबसे पहले मैं सभी न्यूज़ 24 के जितने भी देख रहे हैं उन सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल। हमारे कबीरधाम ज़िले में अभी तक हम लोगों ने जैसे शासन का जो आदेश था 45 प्लस कैटेगरी में भी वैक्सीनेशन का मुहिम चलाया जा रहा है, उसी तरीके से 18 to 44 के बीच में भी हम लोग वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। 45 प्लस कैटेगरी में हम लोग फर्स्ट डोज के अगर गिनती की बात करेंगे तो करीब 66% का हम लोगों ने कवरेज कर लिया है। 1,80,000 के आंकड़ों के हिसाब से 1,20,000 के आसपास हमारा फर्स्ट डोज हो गया है। सेकेंड डोज करीब 16,000 लोगों को सेकेंड डोज लग गया है। गलत जो भ्रांतियाँ जो बोलते हैं वो फैलना शुरू हो गया कि वैक्सीनेशन ले लेंगे तो मतलब हमारे लिए हमारे जो इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाएगी या फिर हम लोग जो तंदुरुस्त हमारा जो शरीर है वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा या फिर मतलब निश्चित हो जाएगा कि मौत हो जाएगी। बहुत सारे जो अलग कारणों से जो मौत हो गई वो भी कोरोना के वैक्सीनेशन से जोड़ के लोग जो देखने लगे। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ शुरू हुई। इसको कॉम्बैट करने के लिए हमारे जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर महोदय के जो मार्गदर्शन में हम लोग जो स्वास्थ्य के जो अमले हैं उनको तो पहले से काम कर ही रहे थे, साथ में हम लोग पंचायत के जो कर्मचारी है चाहे वो सरपंच हो या सचिव हो, हमारे रोजगार सहायक हो, अलग अलग तरीके से जनप्रतिनिधियों को हमने जोड़ा, राजस्व के जो कर्मचारी है उनको जोड़ा गया, शिक्षा विभाग के जो हमारे जो शिक्षक वृंद है उनको भी जोड़ा गया। उस तरीके से अलग अलग विभागों से अलग अलग ढंग से हम लोग काम करते हुए जो धीरे धीरे जो भ्रांतियाँ बड़े बड़े पंचायत जहाँ पे हम लोग वैक्सीनेशन नहीं कर पाए थे वहाँ के ऐसे 2-4 लोगों को बात किए, उनको कॉन्फिडेंस में लिए, उनको पहले वैक्सीनेशन कराया। उसके पश्चात बहुत सारे लोग उनको देखते हुए आगे आए। आज के दिन में करीब 70-75 पंचायत ऐसे हैं जिसमें 100% वैक्सीनेशन हम लोग कर चुके हैं। तो शुरू में भ्रांतियाँ ज़रूर थी बट अभी मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस का रेट बहुत बढ़ गया है। वैक्सीन को लेकर जो है भय बना हुआ था, लेकिन अब वैक्सीन के प्रति लोगों का जो महत्व है, कोविड-19 जैसे बीमारी को हराना है तो सबसे बड़ा हथियार कोविड-19 का वैक्सीन है। उसके महत्व लोग जो है समझे और अपने घर से निकल रहे हैं, बाकायदा टीकाकरण सेंटर में पहुंच रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।